धान क्रय केंद्र में जिलाधिकारी ने किसान बनकर मारा छापा। जी हां, आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से धान क्रय केंद्रों की शिकायत जिलाधिकारी को मिल रही थी। इसी शिकायत की जांच के लिए जिलाधिकारी आम आदमी की तरह प्राइवेट कार से किसान बनकर धान क्रय केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसानों से भाव तोल भी किया और जो क्रय केंद्र हैं उनसे भी बात की और अपना धान बेचने को कहा। इसी को लेकर जिलाधिकारी मंडी में आम आदमी की तरह घूमते नजर आए और उन्होंने काफ़ी कमियां पकड़ी और एक ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए और एक कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। उसके बाद जिलाधिकारी ने अपने अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि वे कभी भी इसी तरह से औचक निरीक्षण कर सकते हैं, जो भी धान क्रय केंद्र की कमियां हैं उसे दुरुस्त कर लें। देखिए, धान खरीद शुरू हो चुकी है और हमारे सभी केंद्र ऑनलाइन हो चुके हैं और उसके बाद लगभग सभी केंद्रों पर खरीद भी शुरू हो चुकी है। कुछ शिकायतें आ रही थी कुछ एक केंद्रों की, खास तौर से हमारी मंडियों की। एक शिकायत पे हमने कुछ समय पहले मिलक मंडी पे बाहर जो खरीद हो रही थी उसको उनके ऊपर जुर्माना लगवाया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इसके बावजूद अभी भी किसानों की शिकायत ये थी कि उनसे 1100 से लेकर 1400 के बीच में खरीद की जा रही है। तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी था कि जब हम सरकारी खरीद में इतना दे रहे हैं, हर तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है। इसी को देखने में निकला था। अगर कोई किसान से कम दाम में खरीद करेगा बेवजह और उसको बहला फुसला के या ज़बरदस्ती खरीद करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आज हमने एक खरीद केंद्र पर कार्रवाई की भी, बल्कि 2 खरीद केंद्रों पर कार्रवाई की, मिलक में भी कार्रवाई की और ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि किसान जो खरीद केंद्र है वो सीधे सीधे किसानों को दिखे, न सिर्फ देखें बल्कि सीधे किसान वहाँ एंट्री पा सके और बीच में कोई मीडिएटर न हो। इसके लिए कमेटियाँ भी बना रहे हैं हम, जो हर जगह पे रोड पे निगरानी रखेगी और कहीं पे भी रोड पे किसान पर से अगर कोई दाम सौदा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। मंडी में आप किस तरीके से गया आप चेकिंग? देखिए, ये अगर सच जानना था लोगों की शिकायतों का तो उसके लिए हमें सामान्य व्यक्ति की तरह जाना जरूरी था, इसलिए मैं प्राइवेट गाड़ी से गया। तो एक किसान बन के गए थे? जी बिल्कुल। अगर किसान बन के न जाता तो न कोई मुझसे बात करता, न कोई सौदा करता, बल्कि कई किसानों से भी सौदेबाजी भी की। जो सौदेबाजी करने वाले लोग थे उनसे भी बात की। ये समझना जरूरी था कि किस तरीके से किसान को ठगा जा रहा है या किसान को भरमाया जा रहा है, या फिर हमारे सेंटर के लोग कहीं इनसे तो नहीं मिले हुए हैं जो खरीद केंद्र के। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी था। तो सीधे कोई हमारे खरीद केंद्र के सेंटर के लोगों से कोई नेक्सस तो नहीं मिला, लेकिन इतना ज़रूर है कि स्लो अगर खरीदारी होगी, धान की स्लो तौल होगी, तो निश्चित रूप से जो प्राइवेट लोग हैं उनको मौका मिल जाता है कि वो किसानों से वो बरगला सकें। जैसे एक व्यक्ति के खिलाफ एक जगह तो जो ठेकेदार है उसके विरुद्ध एफआईआर के लिए ही कहा गया है, बाकी एक जगह खरीद केंद्र पर व्यक्ति मौजूद नहीं था, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। और बाकी जगहों पे जो पहले अभी व्यवस्था बनाएंगे, उसके बाद सारे एसडीएम्स को, सारे उपजिलाधिकारियों को, सारे तहसीलदार को मैंने बोल दिया है कि आइंदा भी मैं ऐसे ही इंस्पेक्शन करूंगा, आइंदा भी इसी तरह से खरीद केंद्रों पर पहुंचूंगा और इस बार अगर दुर्व्यवस्था मिलती है तो सीधे सीधे तहसील के लोगों के खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, इसमें राइस मिलर्स का भी बीच में रोल रहता है कि राइस मिलर जो लोगों को लालच देते हैं, जिसमें कुछ सरकारी कर्मचारी हैं वो भी उसमें उनके लालच में आकर के ये काम करते हैं। निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये धान घुमा फिरा के राइस मिलों पे तो जा ही रहा होगा। इसीलिए मैं आज कमेटी गठित कर रहा हूँ। वो कमेटी जो इन पर निगरानी रखेगी और कोई भी राइस मिलर अगर इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।